टॉपिक पर। तो आज की वीडियो होने वाली है काउंट फॉर्मूले के रिगार्डिंग, कि काउंट फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं। काउंट में जितने भी फॉर्मूले आते हैं जैसे काउंट, काउंट ब्लैंक, काउंट ए, काउंट इफ्स, फॉर्मूले को कैसे यूज़ करें। तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के साथ ये सारे फॉर्मूले यूज़ करना सिखाता हूँ कि कैसे इन फॉर्मूलों को हम अपने डेटा पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जैसे कि आप देख रहे हो कि मेरे पास रो डेटा है, 4 कॉलम है जिसमें आपका डेटा फिल है। अब मुझे इसका स्कोर का काउंट जानना है कि इसमें जितने भी नंबर है उसका काउंट कितना आ रहा है टोटल। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला है वो है काउंट का। काउंट का फॉर्मूला बेसिकली ये करता है कि काउंट का फॉर्मूला आपका केवल नंबर काउंट करके देगा। जिस भी कॉलम में, जिस भी सेल में आपको काउंट का फॉर्मूला लगाना है, उसमें अगर उस सेल में आपका नंबर होगा तो तभी वो काउंट करेगा। नंबर के अलावा अगर कोई भी वैल्यू होगी, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्मेट में हो, सिंबल हो या कुछ भी हो, तो वो आपका काउंट नहीं करेगा, केवल नंबर को ही काउंट करेगा। तो चलिए हम सीखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि जी वाले कॉलम, स्कोर कॉलम में हमारा डेटा है जिसमें कुछ टेक्स्ट की वैल्यू है, कुछ ब्लैंक है और कुछ नंबर है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि काउंट के फॉर्मूला केवल नंबर पे ही काउंट करेगा कि आपके उस कॉलम में, उस सेल में कितने न्यूमेरिक वैल्यू है। तो काउंट का फॉर्मूला यूज करते हैं। टाइप करेंगे काउंट। सबसे पहले आपसे ये मांगेगा वैल्यू, आपकी वैल्यू 1 की कौन से कॉलम से आप वैल्यू देना चाहते हो। हमने ये सिलेक्ट करा और इसको हम अब सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि आप देखिए 8 आ रहा है, तो इसको हम काउंट करके देखते हैं कि कितना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काउंट इसका 8 आ रहा है। तो मतलब इसने ना तो टेक्स्ट लिया ना ब्लैंक लिया, केवल नंबर को ही काउंट करा। तो ये काउंट फॉर्मूला है। दोस्तों अब हम सीखने वाले हैं काउंट ए फॉर्मूला। जैसे कि आपने देखा था कि काउंट में केवल न्यूमेरिक वैल्यू काउंट करता है, बट काउंट ए में क्या होगा कि न्यूमेरिक के साथ आपका टेक्स्ट और सिंबल भी काउंट करेगा, केवल ब्लैंक को छोड़कर। आपके जिस भी कॉलम के सेल में कोई सी भी वैल्यू होगी ब्लैंक को छोड़कर, वो सारा आपका काउंट ए काउंट करेगा। तो आइए चले ये फॉर्मूला यूज करते हैं। काउंट ए अब देखिए जैसे यहाँ पे इसने दिखाया 13। अब इसको हम काउंट करके देखते हैं कि कितना आ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे की 13। तो इसने क्या करा, इसने सारा काउंट कर लिया ब्लैंक को छोड़कर। जिस भी सेल में, चाहे इसको टेक्स्ट मिला चाहे न्यूमेरिक मिली, अगर देखो मैं ब्लैंक में अगर कोई भी सिंबल डालता हूँ तो ये उसको भी काउंट करेगा। जैसे सपोज करो मैंने हैशटैग डाल दिया, तो अब इसने काउंट कर लिया 14। अगर मैं इसी में पॉइंट डालूंगा तब भी ये काउंट करेगा। अगर मैं इसमें हाइफन डालूंगा तब भी ये काउंट करेगा। तो मतलब कि ब्लैंक को छोड़कर अगर किसी भी कॉलम के सेल में कोई सी भी वैल्यू हो, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे सिंबल हो, चाहे न्यूमेरिक हो, तो काउंट ए सब चीज को काउंट करता है ब्लैंक को छोड़कर। दोस्तों अब हम सीखने वाले हैं काउंट ब्लैंक। जैसे कि मैंने आपको बताया कि काउंट केवल नंबर को काउंट करता है, काउंट ए नंबर, टेक्स्ट, सिंबल को काउंट करता है, और काउंट ब्लैंक आपके कॉलम में जितने भी सेल में आपकी ब्लैंक वैल्यू होगी, मतलब सेल एम्प्टी होंगे, खाली होंगे, तो उसको काउंट ब्लैंक काउंट करके देगा। जैसे कि आप देख रहे हो कि मेरे जी वाले कॉलम में कुछ सेल ब्लैंक है। तो अब मुझे ये पता करना है कि इस कॉलम में कितने ऐसे सेल हैं जो ब्लैंक है, जिसमें वैल्यू नहीं है। तो हम काउंट ब्लैंक की मदद से काउंट कर सकते हैं। तो हम टाइप करेंगे काउंट ब्लैंक, और जिस भी कॉलम में आपको सेल ढूंढना है कि किस सेल में वैल्यू नहीं है, तो उस कॉलम को आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने सेलेक्ट कर लिया जी कॉलम। जी कॉलम करने के बाद आप देखिए कि यहाँ पे आ रहा है 3, मतलब इस कॉलम में
3 सेल ऐसे हैं जिस पे वैल्यू नहीं है, जो कि बिल्कुल खाली हैं। तो चलिए गिनते हैं, 1 2 3। तो देखिए काउंट ब्लैंक आपका केवल ब्लैंक खाली सेल को ही काउंट करता है, ना वो टेक्स्ट काउंट करेगा, ना न्यूमेरिक, ना सिंबल। अब हम सीखने वाले हैं काउंट इफ। काउंट इफ फॉर्मूला का यूज हम तब करेंगे जब हमें कोई कंडीशन देगा। लेट सपोज कि जैसे कि मेरे पास ये एक डेटा है जिसमें 4 कॉलम पे डेटा फिल है। अब मुझे एक कंडीशन इसमें लगानी है कि ये जो नेम वाला डेटा है इस पे हंसराज कितने बार आ रहा है। तो इसको हम कैसे काउंट करेंगे? इसको काउंट करेंगे काउंट इफ की मदद से। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे काउंट इफ। अब मुझसे पूछा जा रहा है कि रेंज। रेंज में सिलेक्ट करूंगा जहां पे मुझे काउंट कराना है। जिस सेल पे मुझे ये देखना है कि हंसराज कितने बार रिपीट हो रहा है, तो वो कॉलम का रेंज में सिलेक्ट करूंगा। और क्राइटेरिया पे मैं सिलेक्ट करूंगा हंसराज का सेल, कि हंसराज कितने बार इसमें जो है काउंट हो रहा है। तो यहाँ से मैंने फ्रिज करा काउंट इफ हंसराज। यहाँ से मैंने डॉलर का साइन हटाया। तो आप देखिए कि इसने बताया कि इस कॉलम पे आपके 2 बार हंसराज है लिखा हुआ। तो एक बार हम काउंट करते हैं, एक हंसराज और दूसरा। तो अगर आपको कोई भी एक कंडीशन देता है कि इस कंडीशन पे मुझे ये चीज काउंट करके दो, तो उसे आप इजीली काउंट इफ की मदद से कर सकते हो। अब हम सीखने वाले हैं काउंट इफ्स। काउंट इफ्स आप फॉर्मूला तब यूज करोगे जब आपके पास मल्टीपल कंडीशन हो। जैसे अब मुझे ये चेक करना है कि इस डेटा पे नेम हंसराज जिसकी सिटी दिल्ली हो वो कितने बार आ रहा है। तो अब मैं मल्टीपल, जैसे मेरे पे 2 कंडीशन हो गई, तो उस कंडीशन पे मैं यूज करूंगा काउंट इफ्स, क्योंकि काउंट इफ केवल वन का कंडीशन पे ही यूज किया जाता है। अगर वन से मोर आपकी कंडीशन हो तो आपको काउंट इफ्स लगाना पड़ता है। तो अब मैं यूज करूंगा काउंट इफ्स। क्राइटेरिया रेंज में मैं पहले नेम वाला रेंज दे देता हूँ। क्राइटेरिया रेंज सिटी वाला दे देता हूँ। और एंटर। तो आप देखिए कि हंसराज यहाँ पे तो 2 बार है, हंसराज और हंसराज। पर हंसराज की जो यहाँ वाली सिटी है वो है मुंबई और ये है दिल्ली, तो इसलिए ये काउंट करके दे रहा है दोनों कंडीशन को मैच करा के कि एक काउंट आ रहा है। लेट सपोज अगर मैं यही हंस मुंबई वाले हंसराज की सिटी दिल्ली कर दूं, तो ये काउंट देगा 2, क्योंकि इसको दोनों कंडीशन मैच हो गई, एक ये और एक ये। तो ऐसे आप यूज कर सकते हो काउंट इफ फॉर्मूला अगर आपके पास कोई मल्टीपल कंडीशन हो।